Hello students, welcome to VPSC in online classes. How are you all? I hope that you are all well. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो आपका इंग्लिश लिटरेचर कोर्स नंबर 2 चैप्टर अप्रोच में रनिंग में है. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. तो बच्चों आपने इसके समरी ऑफ द स्टोरी और एक्सप्लेनेशन भी आपने स्टडी कर लिए हैं. चलते हैं अगले टॉपिक की ओर. अगला टॉपिक है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. अगर बच्चों इसके पहले क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डिड द नरेटर वांट टू डुप्लीकेट. पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द नरेटर वांट टू डुप्लीकेट. इसका मतलब हुआ कवि किस चीज को दोहराना चाहता था. व्हाट डिड द नरेटर वांट टू डुप्लीकेट यानी कवि किस चीज को दोहराना चाहता था. आपका आंसर है तो द नरेटर वांटेड टू डुप्लीकेट द. आंसर बच्चों है द नरेटर वांटेड टू डुप्लीकेट द The narrator wanted to duplicate the round the world. Round the world voyage made by the famous voyage made by the voyage made by the famous explorer captain James Cook 200 years ago. 200 years ago. तो इसका मतलब ये हुआ कहानी का प्रसिद्ध अन्वेषक कप्तान जेम्स कुक द्वारा 200 वर्ष पहले बनाई गई संपूर्ण दुनिया की समुद्री यात्रा को दोहराना चाहता था. तो आपका क्वेश्चन ये हुआ. क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें व्हाट डिड दे स्पेंड देयर लास्ट 16 इयर्स. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड दे स्पेंड What did they spend their last उन्होंने अपने पिछले 16 वर्ष किस प्रकार बिताए थे. आपका क्वेश्चन है तो आंसर की बात करें बच्चों they spend all their time they spend all their time owning their seafaring skills in British waters for the last 16 years. तो लेखक कह रहा है उन्होंने अपना सारा समय फुर्सत का समय पिछले 16 वर्षों में अंग्रेजी महासागरों में समुद्री यात्रा के अपने कौशल को निखारने में लगाया था.
तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर एंड होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज देयर फर्स्ट लेग ऑफ 3 ईयर जर्नी। व्हाट वाज देयर What was their first leg of What was their first leg of 3-year journey? इसका मतलब हुआ क्वेश्चन में कि 3 वर्ष की यात्रा का उनका पहला चरण क्या था। लेग का मतलब पैर नहीं होगा, लेकिन जो लेग माने पाँव, हाँ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब होगा 3 वर्ष की यात्रा का उनका पहला चरण क्या था। ठीक है, तो चलते हैं आंसर की ओर। आंसर की बात करें बच्चों तो दियर फर्स्ट फेज ऑफ 3 इयर्स प्लान। दियर फर्स्ट फेज ऑफ Their first phase of 3 years planned journey was of journey was of 105,000 kilometers distance which passed pleasantly as far it they sailed down. As it they sailed down. As it they sailed down. तो बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्वेश्चन उनके 3 वर्ष की यात्रा उनके 3 वर्ष की यात्रा योजनाबद्ध का पहला भाग 105 किलोमीटर दूरी का था और इसे आनंदपूर्वक पूरा किया गया, जो उनके लिए अफ्रीका पश्चिमी तट के केप टाउन से थी। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर एंड होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा हु डिड दे टेक विद देम एंड व्हाई। तो क्वेश्चन है आपका whom did they take with and why। उन्होंने अपने साथ किसे लिया था और क्यों लिया था। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है उन्होंने अपने साथ किसे लिया था और क्यों। तो क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे। आंसर की बात करें दे टुक ऑन 2 crewmen उन्होंने 2 क्रूमैन को लिया। पहले थे अमेरिकन लैरी विजिल एंड मिसेस हर्ब सिगलर। एंड हर्ब सेलर to help them with voyage।
तो उन्होंने अपने दो नाविकों अमेरिकन लैरी विजिल और स्विट्जरलैंड के हर्ब सेगलर को अपनी समुद्री यात्रा के साथ लिया। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर हिंट होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 5 होगा। अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, व्हाट वाज अलार्मिंग अबाउट द वेव्स। व्हाट वाज अलार्मिंग अबाउट द वेव्स। क्वेश्चन व्हाट वाज अलार्मिंग अबाउट द वेव्स, लहरों के संदर्भ में चौंकाने वाला क्या था, ये इसका हिंदी रूपांतर होगा बच्चों। चलते हैं। ऑन देयर सेकेंड डे, तो क्वेश्चन के आंसर की ओर करेंगे। द साइज ऑफ द वेव्स, the size of the waves was alarming, which was up to 15 meters, which was up to 15 meters as high as their mainmost. क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन कह रहा है लहरों के संदर्भ में चौंकाने वाला क्या था। तो कह रहा है जो उनकी आकार था, लहरों का आकार जो था, जो लगभग 15 मीटर ऊंचे था, वो इतना ऊंचे था जो जैसे वो मेन मोस्ट में था, वही लहरों के संदर्भ में चौंकाने वाला था। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन यहाँ पर हिंट होता है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड द वेदर चेंज ऑन न्यू ईयर्स डे। हाउ डिड द वेदर चेंज How did the weather change on New Year's Day? क्वेश्चन कह रहा है नए वर्ष के दिन मौसम किस प्रकार या कैसे बदल गया था। तो चलते हैं क्वेश्चन के आंसर की ओर। क्वेश्चन कह रहा है ऑन न्यू ईयर्स डे, on New Year's Day, they found no improvement in the weather. In the weather, their hope fulfilled. Their hope fulfilled, but the weather changed worse. But the weather changed worse. But the weather changed worse. न्यू ईयर के दिन उन्होंने मौसम में कोई सुधार नहीं पाया। उनकी जो आशा भरी हुई थी, लेकिन मौसम और भी खराब होता चला गया। तो ये क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर होता है समाप्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन होगा, व्हाट डिड मैरी से। मैरी ने क्या कहा, क्वेश्चन है आपका।
आंसर है व्हेन देयर वाज वाटर इन द शिप। जब जहाज में पानी था, सडनली द फ्रंट हैज suddenly the front hatch was thrown open. Mary said that they were sinking. जब जहाज में चारों ओर पानी था, तभी अचानक सामने का हिस्सा ऊपर की ओर खुल गया। तभी मैरी ने कहा कि हम लोग डूब रहे थे। तो ये आपका बच्चा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सी यू लेटर।